जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स 21 अगस्त के दिन कैसी रहेंगी एक्वेरियस के लिए। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस के पार्टनर की इंटेंशन एक्वेरियस के लिए 21 अगस्त के दिन। ओके, फोर नंबर आया है यहाँ पे। एम्परर भी हो सकता है, राहु भी हो सकता है, किसी पे चल रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। बॉटम की एनर्जी आ गई है 6 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि 6 and 10 16 टॉवर आ गया है। मे भी आपके पार्टनर अपने आप को बड़ा रईस मानते थे। ओके, टॉवर, किसी की आंखें खुल गई हैं। आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी। आप लोग रिच फैमिली के हो सकते हैं। एंड आपने किसी ऐसे पर्सन को फीड किया है जो आपको लगता था बड़ा बेचारा है, लेकिन वही सबसे बड़ा फितूर वाला पर्सन था। मतलब आपने किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया है, लेकिन आपने अपने जो रियल नीडी पर्सन था उसके साथ आपने गलत किया हो सकता है। वैसे तो आप बहुत ही ज़्यादा जस्टिस पसंद इंसान हैं। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल, 10 6 16 में भी आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं कि आप लोग नीडी पर्सन की हेल्प कर रहे हैं। आपके पास बहुत पैसा है, आप बहुत मज़े में हैं। एम्प्रेस, आप एम्प्रेस हैं। आप वर्ल्ड वाइड कोई काम करते हैं। आप लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। आपके पार्टनर सोशल मीडिया के थ्रू आपसे मिले हो सकते हैं, या फिर किसी मैट्रिमोनियल साइट या कौन सा ऐप आया था अभी बीच में, मुझे नेम नहीं याद है उसका, उसके थ्रू आप लोग मतलब फेसबुक या किसी के थ्रू आप लोग मिले हैं। ओके, एंड इनको दिखाई पड़ रहा है जैसे आप बहुत बहुत रिच पर्सन है। यस, आप लोगों की सेवा भी करते हैं। मतलब आप एम्प्रेस हैं। एम्प्रेस का मतलब ब्यूटीफुल भी हैं, वर्किंग भी हैं, हेल्पिंग भी हैं। मतलब आप ब्यूटी के साथ साथ ब्यूटीफुल, मतलब आप लुक वाइज भी ब्यूटीफुल हैं, आपका माइंड भी ब्यूटीफुल है, आपकी सोल भी ब्यूटीफुल है। सब जगह ब्यूटी ब्यूटी भरी पड़ी है। ओके, आपके लिए एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 6 5 9 5 13। ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 4 भी था, ठीक है। तो 13 का मतलब भी 4 होता है। 44 आपको दिख सकता है। 55 भी है यहाँ पे, 69 भी है यहाँ पे। तो देख लीजिएगा भाई, कुछ भी चीज़ें आपसे मैच कर रही हो सकती हैं। तो यहाँ पे क्रिएटर को क्लेरिफाई किया हेरोफेंट ने। आपके पार्टनर के अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको देख करके। इनको ऐसा फील हो रहा है, मतलब मे भी आपके पार्टनर बहुत डरपोक हो सकते हैं, फट्टू किस्म के हो सकते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, अपनी वर्थ नहीं समझ रहे थे, अपनी वैल्यू नहीं समझ रहे थे। आपने कुछ ऐसा करके दिखाया है। आप कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आप गाइड, कोच, मेंटोर हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जैसे सोनू शर्मा हैं, जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं, संदीप माहेश्वरी जी हैं। ओके, तो इसी तरीके से अब आप ऐसे नहीं हैं, नो डाउट, लेकिन हाँ जो भी हैं आप अपनी फील्ड में बढ़िया हैं। एंड आपने कुछ ऐसा किया है जिसको देख के आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि इफ़ यू कैन डू देन वाई नॉट मी। अगर आप ये सब कुछ कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर आपके अंदर इतना दम है, इतना दमखम है, तो फिर मैं भी कर सकता हूँ। 5 6 11 हाई प्रीस्टस मतलब यहाँ पे हायरोफेंट आया है एंड हाई प्रीस्टस की एनर्जी आ गई है। मे भी आपके पार्टनर वही काम कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, या फिर इनकी भी कंडीशन वही सब रही हैं लाइफ में जो आपकी रही हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर आपके साथ बहुत जल्दी टैली कर जाते हैं। कि मतलब आप जैसे सेम टू सेम ये कंपैरिजन भी करते हैं कि इनकी लाइफ में भी ये हुआ, मेरी लाइफ में भी हुआ, इनके साथ भी ऐसा था, मेरे साथ भी ऐसा था, तो ये इतने महान कैसे हो गए, मैं इतना फट्टू कैसे हो गया। इस तरीके से भी सोच रहे हो सकते हैं आपके पार्टनर। जस्टिस की एनर्जी है। मतलब जैसे एक इंसान है जिसकी लाइफ में कितनी भी दिक्कतें आई, लेकिन उसने फ़ाइट की, एंड जब फाइट की तो वो विनर हो गया।
तो ये सोच रहे हैं कि अगर आप जीत सकते हैं तो ये क्यों नहीं जीत सकते, क्योंकि आपको जस्टिस मिला है। एंड जस्टिस तभी मिलता है जब आप अपने लिए खुद लड़ते हैं। आपके लिए कोई और लड़ने नहीं आएगा, आपको अपनी सारी फाइट खुद ही करनी पड़ेंगी। तो आपने की है तो आपको जस्टिस मिल गया है, इन्होंने नहीं की है तो इनको नहीं मिला। ओके, अभी देखिए पोस्टपोनमेंट को क्लेरिफाई किया है 9 ऑफ वैंड ने, 9 4 13 डेथ की एनर्जी। देखिए, जो इंतज़ार करता रहता है, जो सही टाइम आने का वेट करता है, जो किस्मत का इंतज़ार करता है, जो डिवाइन का वेट करता है, उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है या फिर पूरी लाइफ उसके इंतज़ार में चली जाती है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इन्हीं सब चक्करों में पड़े रहे कि ईश्वर कभी ब्लेसिंग दे देंगे, कुछ चमत्कार हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा कि मतलब अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब इन्होंने सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दिया था, अपने हाथ पैर ढीले कर दिए थे। एंड इस वजह से यहाँ पर इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। मतलब इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये सब बकवास था। इनकी मेंटालिटी बदल चुकी है आपको देखकर, इनको अकल आ चुकी है, इनको समझ में आ चुका है कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। मतलब अगर आपको मदद खुदा चाहिए तो हिम्मत मर्दा भी करनी पड़ेगी। बैठे बैठे सोच रहे हैं कि आपके लिए क्या कोई नौकर लगे हैं, आपके लिए क्या कोई ऊपर से आएगा करने के लिए, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है। यहाँ पे सिर्फ सपोर्ट मिलता है उन लोगों को जो अपने लिए खुद फाइट करते हैं। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को कायदे से समझ में आ चुकी है। मे भी आपके वर्क प्लेस से ही कोई पर्सन है, मतलब आप ही के जहाँ पे भी आप कुछ करते हैं, काम करते हैं, जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, ये पर्सन आपसे इंस्पायर हो रहा है एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब, हालांकि यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे ये पर्सन आपको परफेक्ट मैरिज मटेरियल की तरह देखता है। इस पर्सन का रिश्ता आया हो सकता है आपके लिए एंड ये आपसे इम्प्रेस हो गया क्योंकि इसने देखा है कि आपने बहुत फाइट की है। फाइट को क्लेरिफाई किया है मतलब 5 ऑफ वैंड ने। आपके पार्टनर जैसे हिम्मत कर रहे हैं फाइट करने के लिए सिचुएशन से, मुसीबतों से, लेकिन ये बहुत जल्दी फुस हो जाते हैं क्योंकि ये सोचते हैं बचा ही क्या है, अब रह क्या गया, अब दिल में कोई अरमान नहीं बचे, अब कोई डिज़ायर नहीं बची, अब कितना टाइम बचा है, अब कितनी एज बची है, अब कितने सपने बचे हैं। मतलब वही चीज़ है डिप्रेशन वाली एनर्जी कि आपके पार्टनर जो हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत लंबे टाइम से डिप्रेशन में रहे। तो जैसे ये फाइट करने की कोशिश करते हैं लेकिन बार बार वही एनर्जी हावी हो जाती है, लेकिन फिर भी मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर फाइट कर रहे हैं। ओके, 5 9 14 एंड 14 5 19 सन की एनर्जी। यस, आपके पार्टनर जो हैं, यस, इनकी ज़िंदगी में होप, उम्मीद की किरण बन के आए हैं आप इनके लिए एग्जाम्पल हैं, आप इनके लिए इंस्पिरेशन है, आप इनके लिए फ्यूल हैं। आपको देख देख करके ये चीज़ें सीख रहे हैं, इनको बिल्कुल भी अकल नहीं है। 9 5 14 फिर से आ गया। ओके, टेम्परेंस एंड टेम्परेंस, यहाँ पे हाई प्रीस्टस, हायरोफेंट, ये हैं तो बिल्कुल आपके ट्विन फ्लेम। एंड जिस तरीके से आप, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी आई है, तो टेम्परेंस का मतलब ये है कि आपने इंतज़ार नहीं किया, आपने काम किया, आप इंतज़ार से डिटैच रहे, आप लोगों से आपने उम्मीद नहीं की, आपने को डिपेंडेंसी वाली हैबिट आपके अंदर नहीं थी, आपने अपने दम पे सब कुछ किया। एंड आपके पार्टनर के अंदर बार बार ये फीलिंग आती है कि कोई मुझे हेल्प कर दे, कोई मेरा है नहीं, कोई मुझे हेल्प नहीं करता, कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन फिर ये उस थॉट से डिटैच कर लेते हैं। डिटैचमेंट इनका भी आप ही की तरह हो रहा है क्योंकि आप अगर डिटैच ना होते को डिपेंडेंसी से तो आप आज हायरोफेंट नहीं बन पाते। तो आपके पार्टनर भी आपके जैसे बनना चाहते हैं, तो ये आपको लिटरली स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके फॉलोवर भी हो सकते हैं। कन्फ्यूज़न, देखिए आपके पार्टनर का मन जो है इनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, लेकिन ये फूल की एनर्जी में आ गए हैं। जैसे कहते नहीं है कि माइंड जो है वो आपको हमेशा फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन आपको फूल बनाना पड़ता है, उसको बुद्धू बनाना पड़ता है, नहीं तो वो आपका हेडेक बन जाता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो बिल्कुल, इनका माइंड इनको बहुत ज़्यादा डराता है, धमकाता रहता है, लेकिन ये बिल्कुल फूल की एनर्जी में जैसे आपको फॉलो कर रहे हैं। यस, इनके मन में नेगेटिविटी हो सकती है, कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो इनको नेगेटिव कर रहा है। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसने आपको छोड़ के, मे बी आप एंड थर्ड पार्टी एक ही फैमिली के हो सकते हैं। इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया, आपको छोड़ दिया क्योंकि इनको लग रहा था कि थर्ड पार्टी एम्प्रेस है, थर्ड पार्टी के साथ मैरिज करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल की एनर्जी है, मतलब ये ग्रीडी हो सकता है पर्सन।
एंड फिर बाद में जैसे आप राइज़ किए हैं, ग्रो किए हैं एंड आपने अपने लिए सब कुछ बनाया है, तो ये आपसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस दिखाई पड़ रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है, इनको ये भी लग रहा है जैसे ये फूल थे, ये बुद्धू थे, क्योंकि इनको किसी थर्ड पार्टी ने कंफ्यूज किया था। किसी ने इनके कान भर दिए थे, किसी ने इनको बहला फुसला दिया था आपके अगेंस्ट, किसी ने आपके लिए कुछ उल्टी सीधी बातें इनको बता दी थी, जिसकी वजह से इनको लग रहा था कि मतलब आप फेक हो, आप ड्रामा करते हो। लेकिन अब जब आप इस्टेब्लिश हो गए हो, जब आपके नाम का डंका बज रहा है, तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये खुद फूल थे जो इन्होंने किसी थर्ड पार्टी पे ट्रस्ट किया था। ओके, यहाँ पे देखिए वही एनर्जी आ गई है। ये देखिए किंग ऑफ बैंड, ये आपके पार्टनर हैं जो इगोइस्ट थे, जो इमेच्योर थे, एंड यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, वही थर्ड पार्टी जो ये दिखा रही है। ये जो लेडी है लिटरली ये एम्प्रेस है। एम्प्रेस जो होता है वो मदर फिगर होता है, इसलिए यहाँ पे ये प्रेग्नेंट दिखाई गए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जैसे ये जो थर्ड पार्टी है, ये बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर पे नज़र रखती थी एंड ये जानती थी कि आपके पार्टनर का फुल अटेंशन या लव आपकी तरफ है। तो जैसे इसने अपने आप को बहुत अच्छा दिखाया है कि मैं तो उसे बहुत ज़्यादा लव करती हूँ, मैं तो मतलब ये आपकी कज़िन भी हो सकती है। मैंने अभी आपको बताया था कि थर्ड पार्टी आपकी एक ही फैमिली से हो सकते हैं आप लोग, नेबरहुड हो सकता है, दूर के रिलेटिव हो सकते हैं, आपका कज़िन, आपकी कज़िन भी हो सकती है थर्ड पार्टी। तो जैसे थर्ड पार्टी ने ऐसा दिखाया जैसे ये देखती थी कि आपके पार्टनर आपकी तरफ इम्प्रेस हैं, तो ये समझ गई कि इनको कैसा पर्सन पसंद है, इनकी चॉइस कैसी है। इनकी चॉइस थी आपके जैसी, तो इन्होंने ऐसा प्रटेंड किया कि ये आप ही के जैसे हैं, बल्कि आपसे भी ज़्यादा अच्छा। ओके, एंड आपके पार्टनर समझ नहीं पाए, तो ये थर्ड पार्टी ने यहाँ पे गेम खेला है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर फंस गए थे। थर्ड पार्टी ने ही इनके कान भरे हैं कि वो तो ऐसी थोड़ी ना है, वो तो वैसी है, मतलब उल्टा सीधा। यस, एंड जिस वजह से आपके पार्टनर जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं। इनको अपनी इमेच्योरिटी पे रोना भी आता है, इनको बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसी वजह से लेट हुआ है, इसी वजह से चीज़ें लटक गई हैं। पोस्टपोन करते रहे आपके पार्टनर कि अरे चलो आगे दे लेंगे, आगे प्रपोज कर देंगे, आगे इम्प्रेस कर लेंगे, आगे स्पेशल फील करवा देंगे, मतलब थर्ड पार्टी से पूछ पूछ करके उसे क्या पसंद है, उसे क्या अच्छा लगता है, उसकी क्या हॉबीज़ हैं। तो थर्ड पार्टी सब उल्टा सुल्टा बताती रही है एंड आपके पार्टनर इसी चक्कर में लटकते रहे हैं। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये कितने बड़े मूर्ख थे। ओके, जॉय को क्लेरिफाई किया है डेथ ने। यहाँ पे तो दिख रहा है कि थर्ड पार्टी को बहुत खुशी मिली थी कि इसने आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में रिलेशनशिप ख़त्म करा दिया। मतलब आप लोगों के बीच तुड़वा कर रिलेशनशिप या तो अपने साथ जोड़ लिया, जैसे कि आपके पार्टनर आपसे लव करते थे। यहाँ पे लव ट्रायंगल हो सकता है, जैसे कि आपके पार्टनर आपसे लव करते थे, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से। तो थर्ड पार्टी ने क्या किया, इनको पट्टी पढ़ा के इनसे खुद शादी कर ली एंड आपको छोड़ दिया अकेला। एंड आप अकेले में भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा राइज किया है, ग्रो किया है, एंड अब आपके पार्टनर की आंखें खुल गई हैं, तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये तो डेविल के चक्कर में पड़ गए थे, ये पर्सन तो बिल्कुल खुराफाती है। 13 एंड 5 हो गया 18, 18 यस 18 की एनर्जी आ गई है, 9 की एनर्जी, हर्मिट की एनर्जी। आपके पार्टनर को एक एक चीज़ याद आ रही है कि कैसे कैसे करके इनको बुद्धू बनाया गया, कैसे इनको आपसे दूर किया गया, एंड आज ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं एंड यस इनको आपके साथ की ज़रूरत है। ओके, जय माता दी।